हमने भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमें पार्टी के लिए काम करना है और मजबूती देनी है। व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई, उनके चलते जो है बड़े बड़े नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ी। साल 2022 के राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी से बगावत करके किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई ने अजय माकन को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसी दौरान यह पता लग गया था, इस बात पर मोहर लग चुकी थी कि इन दोनों की टिकट कांग्रेस पार्टी से कटने वाली है। हरियाणा में राज्यसभा सीट को लेकर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी आमने सामने हैं। दोनों ही टिकट पाने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ किरण चौधरी राज्यसभा सीट के लिए आश्वस्त दिख रही है, वहीं कुलदीप बिश्नोई की बेचैनी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि किरण चौधरी को एक्टिव देख कुलदीप बिश्नोई भी टेंशन में आ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद से राज्यसभा के लिए दावेदारों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। कुलदीप बिश्नोई ने चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी से मुलाकात की। कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा के लिए भी सीएम सैनी से बात की। वहीं किरण चौधरी भी सीएम सैनी और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से लगातार संपर्क में है। बीजेपी कभी भी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। प्रदेश में राज्यसभा के लिए बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। बीजेपी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी उसका राज्यसभा में जाना तय है, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार के सामने कोई भी प्रत्याशी न उतारने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के पास नंबर गेम नहीं है। इसे देखते हुए किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई अपनी विरासत को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत में लगे हुए हैं। बीजेपी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी किरण चौधरी को दे सकती है। कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा सीट पाने के लिए इससे पहले भी दिल्ली दरबार में चक्कर काट चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और हरियाणा के चुनाव प्रभारियों से मुलाकात कर चुके हैं। उनकी इन मुलाकातों को राज्यसभा के लिए दावेदारी और विधानसभा चुनाव में अपने कुछ लोगों को टिकट दिलाने की मांग से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस से किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी के अंदर राज्यसभा की सीट के लिए मुकाबला कड़ा हो गया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई पार्टी में सक्रिय है। पिछले साल हुए राजस्थान चुनाव में उन्होंने कई सीटों पर सक्रिय भूमिका निभाई थी। राजस्थान में प्रचंड जीत के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें इनाम के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, मगर ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद वह हिसार लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, मगर पार्टी ने उसकी जगह रणजीत चौटाला को टिकट दे दिया। इससे कुलदीप बिश्नोई नाराज भी हो गए थे। सैनी सरकार ने नेतृत्व में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उन्होंने अपने बेटे और विधायक भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने के लिए लॉबिंग की, मगर बात सिरे नहीं चढ़ सकी। विधानसभा चुनाव में उनके बेटे को दोबारा टिकट मिलना तय है। ऐसे में कुलदीप के लिए राज्यसभा जाना सबसे मुफीद रास्ता हो सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाने के खिलाफ कांग्रेस छोड़कर 2007 में अपने पिता भजन लाल के साथ कुलदीप ने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई थी, जिसे उन्होंने 9 साल चलाया। एक बार उनके 5 विधायक आए, जिन्हें हुड्डा ने तोड़ दिया। विधानसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा दांव खेला कि ये दोनों कांग्रेस पार्टी से बाहर हो गए। अब ये दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल है और राज्यसभा में आना चाहते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि राज्यसभा में बीजेपी की ओर से कौन सा उम्मीदवार सदस्य चुनकर जाता है।